Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. My name is Sana Sultana, PhD scholar from Bhawdin Zikriya University Multan. अच्छा गाइज, ये आप लोगों को ये सीरीज़ ऑफ नंबर्स वगैरह आप लोगों को स्टार्ट करवा दिया था। इसका मैंने पॉइंट वाइज और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस भी बता दिया था तो ना अब हमारा जो है ये इसका कुछ थोड़ा बहुत काम रहता है, लेकिन ये मैं ख़त्म करवाती हूँ। बस इसको भी आज एंड ही करवा देती हूँ। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का एक दो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ख़त्म करवा के ना इसको एंड ही करवाती हूँ इंशाल्लाह। और फिर आज जो ये वाला है सीरीज़ नॉन नेगेटिव टर्म्स और ये पावर सीरीज़ nth टर्म एग्जांपल्स रिलेटेड एग्जांपल्स जो हैं और उनसे रिलेटेड जो रिजल्ट्स हैं वो कॉशी क्राइटेरिया फॉर इनफाइनाइट सीरीज़, ये अभी कंपैरिजन टेस्ट जो हैं वो अभी रहने दें थोड़ी देर। ये थ्योरम है, ये मैं आपको आज करवा देती हूँ इंशाल्लाह। तो ये मैं चलती हूँ ये। अच्छा, आप लोगों को याद होगा मैंने लास्ट टाइम ना एक प्रॉपर्टी लिख कर गई थी क्लास में और फिर उसके बाद ना मैंने उसको ना फर्दर ना एक्सप्लेन नहीं किया था। अब ये उसी से ही मैं कंटिन्यू करती हूँ। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की जो प्रॉपर्टी है हमारे पास ये हमारे पास सीक्वेंस है और ये इफ़ सीक्वेंस डिफरेंशिएबल फंक्शन कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली टू एफ, अगर ये यूनिफॉर्मली एफ को कन्वर्ज कर रहा है, ये एफ एन कन्वर्ज कर रहा है एफ को, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस है, देन दिस कंडीशन होल्ड। ये कंडीशन क्या कहता है, मतलब ये कह रहा है अगर एफ एन कन्वर्ज कर रहा है एफ को यूनिफॉर्मली, तो सवाल ये पैदा होता है क्या इसका डेरिवेटिव लें, मतलब इस एफ एन का डेरिवेटिव लें और एफ का भी डेरिवेटिव लें, तो क्या एफ एन का डेरिवेटिव एफ के डेरिवेटिव को कन्वर्ज करेगा या नहीं करेगा। तो वो उसने बताया कि अगर आपका एफ एन एफ को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा तो इनके डेरिवेटिव में भी ये रिलेशन होल्ड करेगा। ये बात उन्होंने बताया ऑन द सेम सेट एस, ये बात उन्होंने बताई है। और इस थ्योरम के बारे में बताया जा रहा है कि इसका जो कन्वर्स है वो होल्ड नहीं करता इन जनरल। दिस वो कहता है नेक्स्ट एग्जांपल शोज दैट दिस इज़ नॉट ट्रू इन जनरल। मतलब ये थ्योरम आपको बता दिया गया है कि ये इन जनरल होल्ड नहीं करता। क्या थ्योरम आपको बताया गया है कि अगर फंक्शन जो है एफ एन कन्वर्ज कर रहा है एफ को, तो इसका डेरिवेटिव भी क्या इसको एफ के डेरिवेटिव को कन्वर्ज करेगा। तो यहाँ वो एक एग्जांपल आपको दे रहा है कि ये एग्जांपल है जिसे हम पीछे हम देख चुके हैं कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है जीरो को, एफ एन जीरो को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है ऑन दिस इंटरवल, इस इंटरवल पर। और फिर वो कहता है हाउएवर अगर हम इसका डेरिवेटिव ले लें, आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, देखेंगे आपको ये प्रोडक्ट टूल लगाएं और ये आंसर आएगा। और इसके डेरिवेटिव के बारे में बता रहा है कि ये जो इसका डेरिवेटिव है जब वो जो है वो कन्वर्ज नहीं करेगा इस इंटरवल पर, ये जो इंटरवल आपको ऊपर दिया गया था उस पर कन्वर्ज नहीं करेगा। तो ये एक काउंटर एग्जांपल है आपके पास, इस स्टेटमेंट की काउंटर एग्जांपल आपको मैंने दे दी है। और ये ऐसी चीज़ें उसमें भी पूछी जाती हैं, किसमें पेपर में भी पूछी जाती हैं। अच्छा, फिर अब वो पूछ रहा है कि फिर ऐसी कौन सी कंडीशन है जब हमारा ये वाला रिजल्ट होल्ड करेगा, इन जनरल होल्ड करेगा। तो मतलब जो ये रिजल्ट है ये इन जनरल कब होल्ड करेगा, तो ये वो सवाल पूछ रहा है आपसे। तो इसका जवाब बस इतना ही है कि ये इसने थ्योरम बता दिया कि अगर ये कंडीशन होल्ड कर गई तो इन जनरल ये रिजल्ट होल्ड कर जाएगा, ये रिजल्ट होल्ड कर जाएगा। अब ये रिजल्ट कैसे होल्ड करता है वो नीचे बता रहा है। पहली कंडीशन उसने दी है, वो कहता है अगर एफ एन, मतलब आप जब एफ एन के डेरिवेटिव्स ले रहे हो, पहली कंडीशन दे रहा है अगर वो कंटिन्यूस है, जो भी इंटरवल ए बी आप सेलेक्ट करोगे कि इस इंटरवल पे आपने बताना है, पहला एफ एन का डेरिवेटिव, एफ एन डेरिवेटिव एफ एन प्राइम बी से बोलते हैं, इज कंटिन्यूस ऑन दैट सेट। और फिर ये एक और चीज़ बताई जा रही है कि ये जो सीक्वेंस है एफ एन डैश का जो सीक्वेंस है यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करे इस इंटरवल पर। एक तो ये मतलब एफ एन प्राइम कंटिन्यूस हो, एफ एन प्राइम सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज करे इस इंटरवल पे। अभी ये नहीं बताया उसने कि कन्वर्ज कर रहा है, लेकिन किस पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है अभी ये नहीं बता रहा। अच्छा, सपोज, और फिर आगे क्या दे रहा है, सपोज आल्सो डैट, एक और चीज़ ये दी है कि सिंपल वो जो आपका एफ एन सीक्वेंस है उसमें जब आप एक पॉइंट पुट कर देते हो एक्स नोट। अब आप लोगों को पता है एफ एन एक सीक्वेंस होता है, जब आप उसमें एक स्पेसिफिक पॉइंट पुट कर देते हो तो वो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स बन जाता है। तो ये बात हो रही है सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स की बात हो रही है। इनके बारे में क्या कह रहा है वो देखते हैं। सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर कन्वर्जेस फॉर सम एक्स नॉट इन दैट इंटरवल। वो कहता है ये सीक्वेंस ऑफ ये भी कन्वर्ज करेगा, किसको कन्वर्ज करेगा ये उसने नहीं बताया, बस उसने ये गारंटी दी कि किसी न किसी को ज़रूर कन्वर्ज करेगा। अच्छा, ये हो गया बात। और फिर देन अब हमें ये क्या कहता है, ये सीक्वेंस अगर ये तीन कंडीशंस होल्ड कर गई, पहली कंडीशन एफ एन एट सम पॉइंट
कन्वर्जिस और एफ एन डैश कंटिन्यूस भी होगा और ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जिस भी होगा। अच्छा, फिर अब आपने ये शो करना है कि एफ एन इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जिस यूनिफॉर्मली ऑन द इंटरवल और टू द फंक्शन एफ। वो कहता है आपका एफ एन जो है यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा किसको, पॉइंट एफ को, ये जो ये फंक्शन एफ है उसको कन्वर्ज करेगा। उसके बारे में बता दिया कि ये जो लिमिट पॉइंट है वो डिफरेंशिएबल है, मतलब आप उसकी डेरिवेटिव ले सकते हो एंड, और ये कंडीशन आपकी तब होल्ड कर जाएगी। और ये कौन सी कंडीशन है, ये वही कंडीशन है जो ऊपर होल्ड नहीं कर रही थी इन जनरल, आपने एग्जाम्पल के थ्रू देख लिया उसकी। और वाइल ये भी वो बता रहा है, ये वो गारंटी के साथ कह रहे हैं ना कि ये ए बी की डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। अंदर की तो हम डेरिवेटिव पे हम सेटिस्फाई होते हैं। आप लोगों को याद होगा डेरिवेटिव में हम की डेफिनेशन होती है लिमिट ऑफ एच अप्रोचेस टू जीरो, और फिर आगे वो डेफिनेशन वो मैथमेटिकल अप्रोक्सीमेशन होता है। अब आप लोगों को याद होगा लिमिट क्या होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट होती है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों सेम हो जाते हैं तो हम बोलते हैं कि भाई लिमिट एग्जिस्ट कर गई, और डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट तब करेगा जब आपकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अब यहाँ पे वो बहुत बड़ा दावा कर रहा है कि ये एफ एन जो है इस पूरे इंटरवल पे क्या है, कंटिन्यूस है। तो ज़रा खुद सोचो, एक अगर मेरा इंटरवल है ए से लेकर बी तक, तो ना पॉइंट ए पर फंक्शन कन्वर्ज कर रहा है, कन्वर्जेंस मैंने मतलब उसका डेरिवेटिव चेक करना है, तो दो साइड है, एक के पास जाने के, एक ये लेफ्ट हैंड साइड है, दूसरी राइट हैंड साइड है, और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है हमारे पास। अच्छा, तो फिर हम क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है हमारे पास। फिर वो क्या कहता है कि यहाँ वो फिर एक ही ए वो जो सेट है ए हमारे पास क्या है, ए की लिमिट हम राइट हैंड साइड से कैलकुलेट करेंगे और वो आंसर आपका ये आएगा, और बी की लिमिट लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे ताकि वो उस इंटरवल के अंदर ही रहें। ए की राइट मतलब लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट हमारे लिए बेकार होगी, और बी की राइट हैंड साइड की लिमिट हमारे लिए बेकार होगी। राइट हैंड साइड हाँ पॉजिटिव साइड की लिमिट हमारे लिए बेकार होगी, क्योंकि अगर आप उस इंटरवल के अंदर रहना चाहते हो तो। एक तो ये बात हो गई। अच्छा, ये हमने प्रूफ जो करना है वो ये करना है कि एफ एन कन्वर्ज कर रहा है यूनिफॉर्मली, इस पर कन्वर्ज कर रहा है, फिर हम ना पिछली स्टेटमेंट यूज़ करके तो इसको प्रूफ कर देंगे। अब अच्छा, तो ये हमारे पास है फंक्शन के बारे में, एफ एन के बारे में ऊपर गिवन था हमारे पास कि ये कंटिन्यूस था। अगर और ये कंटिन्यूस है तो हम अब यूज़ करते हैं बाय फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम यूज़ करके हम इसको, अच्छा ये हाँ ये देखें, हाँ सिंस आपके पास गिवन है कि ये जो ये थ्योरम है वो कंटिन्यूस है, और कंटिन्यूस है इस इंटरवल पे ड्यू टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस आप लोगों ने पढ़ा था 4th चैप्टर में, बीएससी के 4th चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा था। हम इस एफ एन को इस शेप में लिख सकते हैं। ये कैसे लिखें इसे अब मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाती हूँ। ये है फंडामेंटल थ्योरम, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब आप ज़रा इसको ज़रा खोल के देखें, इसको खोल के देखें क्या बनता है, मतलब ये जो ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना इसे खोल के देखो क्या बनता है। आप डेरिवेटिव इंटीग्रेशन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल, और ये हमारे पास एफ एन आ जाएगा। तो हम एफ एन को ईजीली इस एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं, वो आप लोगों ने खुद अपनी आंखों से देख लिया। अच्छा, अब एक और काम हम क्या कर रहे हैं, हम ये जो हमारा क्या है एफ एन, आपको ऊपर बता दिया था कि ये हमारे पास 3 कंडीशंस आपके पास गिवन थी ना। एक कंडीशन आपके पास एफ एन कंटिन्यूस, वो हमने यूटिलाइज़ कर लिया, हम फंडामेंटल थ्योरम डाल दिया। अभी इसे यूटिलाइज़ नहीं किया, इसको अब यूटिलाइज़ कर रहे हैं। इसके बारे में गिवन है कि आपको बता दिया कि एफ एन में जब हम एक पॉइंट पुट कर देते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, वो हमारे पास बन जाता है क्या बन जाता है, हाँ वो हमारे पास सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स बन जाता है। तो जब ये सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है, इसने गारंटी दे दी कि वो कन्वर्ज कर रहा है, तो फिर आप बता दो भाई जिसको कन्वर्ज कर रहा है, सपोज किया लेट ये जिसको कन्वर्ज कर रहा है उसका नाम है एल। ओके, और फिर एक और भी चीज़ आपको गिवन था कि एफ एन जो है यहाँ एक्स नोट नहीं आएगा, एफ एन जो है यहाँ पे देख लेते हैं, ये हमारे पास ये बुक में ये हुआ है, हाँ देखा है नोट नहीं है। अच्छा, एफ एन जो है वो कन्वर्ज कर रहा है, किसको कन्वर्ज कर रहा है, जिसको भी कन्वर्ज कर रहा है हमने उसका नाम क्या रख दिया, जी रख दिया। अच्छा चलो आ जाओ, अब आपके पास फिर क्या गिवन है, सिंस एफ एन कंटिन्यूस है, एफ एन कन्वर्ज कर रहा है यूनिफॉर्मली टू जी, सो
ये जो जी है वो हमारे पास कंटिन्यूस होगा। और क्या रीज़न है, रीज़न उसने ये बता दिया है। ये आपके पास बुक होगी, बुक में ये ऊपर जाके देख लीजिएगा। ये अगर मैं अब ये पेज नंबर है 245 है ना, तो मैं इसको प्रेस करती हूँ, आप उसी पेज पे चले जाएंगे जिस पेज पे ये थ्योरम स्टेट हुआ है। ये देखो ये थ्योरम स्टेट हुआ है। ये कहता है कि इफ़ एफ एन कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली टू एफ ईच एफ एन इज़ कंटिन्यूस। और अगर ठीक है, मतलब यहाँ बता रहा है कि अगर एफ एन हमें पता है कि यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है एफ को, और सारे के सारे एफ एन कंटिन्यूस है। ऊपर आपको बताया गया था ना, ऊपर सबसे पहली कंडीशन आपके पास ये गिवन थी एफ एन डैश वो यूनिफॉर्म, वो सारे कंटिन्यूस है। फिर गिवन था एफ एन डैश यूनिफॉर्मली कन्वर्जेस है। तो यहाँ पे वो यही बात बोल रहा है, इफ़ अगर ये हमारे पास यूनिफॉर्मली कन्वर्जेस है टू एफ और एफ एन सारे के सारे कंटिन्यूस हैं, सो इज़ एफ, तो हमारा ये जो एफ है वो भी 100% कंटिन्यूस होगा। अब मैं चलती हूँ वही ये 5 पर, ये 245 था पेज, ये देखें आ जाओ। तो हमारे पास जी भी आपको पता चल गया इस क्रॉलरी के थ्रू कि यस ये जी हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन है। अच्छा आगे देखो, अब वो कहता है कि अब वो कहता है थ्योरम, ये इसे देखो और ये थ्योरम दोनों यूज़ करके वो कहता है हम ये इम्प्लाई करेंगे। अब चलो इसको भी आपको दिखा दें, ये आपकी यही स्टेटमेंट है। और F449 चलो आज वो देख लेते हैं कि वो कहाँ है और वो क्या कहता है, ये देख लेते हैं। 449 ये कहता है कि अगर हमारे पास ये फंक्शन कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली टू एफ, अगर हमारा ये एफ एन एफ को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर गया ऑन दैट सेट, देन अज्यूम दैट आपके पास ये एफ़ और एफ एन का आप इंटीग्रेशन ले सकते हैं। फिर वो कहता है कि ये कंडीशन होल्ड कर देगी। ये कंडीशन क्या कहती है कि लिमिट और ये इंटीग्रेशन दोनों इंटरचेंजेबल होंगे। इंटरचेंजेबल हैं तो ये इन दोनों की आप जगह चेंज कर सकते हैं, और ये मैं आपको प्रूफ भी करवा चुकी हूँ लास्ट लेक्चर में। तो अब मैं भी चलती हूँ, नीचे ही चलती हूँ, इसके FN5 में चलती हूँ। ये आपने अब क्या करना है, ये इधर आपको इसको दिखाती हूँ। आपने अब ये करना है कि आपने अब ना इस 3 में लिमिट ले लेनी है, इंटीग्रेशन ले लेनी है, वो सॉरी डेरिवेटिव ले लेनी है, बोथ साइड पे डेरिवेटिव ले लो इक्वेशन नंबर 3 का। ये देखो यहाँ पे ये भी रीज़न और देयरफॉर 3 एंड यूजिंग द फैक्ट, इस फैक्ट को यूज़ करते हुए, और ये वही उसने उस तरह वहाँ पे जाके बता रही है। हम लोग अब क्या कर रहे हैं, हम लोग ये कर रहे हैं कि लिमिट ले रहे हैं, टेकिंग लिमिट ऑफ 3 की हमने बोथ साइड पे लिमिट ले ली। लिमिट लेंगे तो क्या होगा वो आपको बता देते हैं। ये देखो ये आपका 3 है, आप इधर लिमिट लें, इधर भी लिमिट आएगा, इधर भी लिमिट आएगा, इधर भी लिमिट आएगा। अच्छा एक और काम एफ एन के बारे में हमारे पास गिवन है कि ये एफ एन एक्स जो है एफ एक्स हमारे पास हो गया। और फिर यहाँ क्या है आपके पास ये गिवन था ऊपर ही इक्वेशन नंबर मेरे ख्याल से 4 में आपने लेट किया था कि हमारे पास ये एल के बराबर है, और आप इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे, लिमिट आगे हो जाएगा, इंटीग्रेशन पीछे हो जाएगा। अब ये एफ एन डैश भी आपके पास गिवन है कि वो जी टी के बराबर है, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। जब ये जैसे ये इक्वेशन बनेगी, अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ एफ ऑफ एक्स कैसे आया, वो अब आपको बताती हूँ। ऊपर आपके पास ये ऊपर आपके पास गिवन था एफ एन, नहीं ये आपको बताती हूँ। ये देखो ये कोई कॉन्स्टेंट है, और जो ये है इसके बारे में बताती हूँ। आप इसका इंटीग्रेशन लें, आपके पास ये कांस्टेंट है, जब आप इस पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये जो जी है फंक्शन बनेगा, एक्स का फंक्शन बनेगा। ये एक्स का फंक्शन, और इसमें जब आप एक कांस्टेंट ऐड करेंगे तो वो भी एफ ऑफ एक्स का फंक्शन बनेगा। तो वो जो नया फंक्शन बनेगा हमने उसका नाम रख दिया एफ एक्स, उसका नाम रख दिया। अब ये अब वहाँ पे आते हैं, कहाँ पे, इधर आते हैं। अच्छा ये देखें ये एक्सप्रेशन कैसे निकला है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इसके बारे में बता रहा है कि ये जो ये हमारे पास है इम्प्लाइज दैट एफ एन, मतलब ये जो ये आपकी ये शक्ल बनी है इसके बारे में बता रहा है इम्प्लाइज दैट एफ एन कन्वर्जेस पॉइंट वाइज टू द लिमिट फंक्शन एफ। वो ये कह रहा है कि जो आपका एफ एन है वो कन्वर्ज कर रहा है इस फंक्शन को, इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, इसके बराबर। और ये कैसे निकला है वो आपको मैंने बता दिया कि इस पे एन आपने 3 पर ही आपने इक्वेशन नंबर ये आपकी इक्वेशन है इसके ऊपर आप लिमिट लगा दें एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये आंसर आया। अब हमने ये तो देख लिया कि एफ एन एफ ऑफ एक्स को पॉइंट वाइज तो कन्वर्ज कर रहा है। अब यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस चेक करेंगे, और जब यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस आ जाएगा फिर हम अपनी पिछली थ्योरम्स की स्टेटमेंट यूज़ करेंगे और ये हम आंसर निकाल देंगे। अब वो ये कहता है ये जो आपकी इक्वेशन नंबर 13 है और ये 5th है,
इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, ये एफ एक्स माइनस ये इक्वेशन नंबर 3 ये 13 वाली, और इसे आपस में एफ एक्स माइनस करते हैं, इन दोनों को माइनस करते हैं तो आपको पता ही है वो यहाँ पे आपको दिखाते हैं, ये मैंने यहाँ पर किया हुआ है। सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 5 आप इसे करेंगे तो हमारे पास ये आएगा। आपको पता है ये और ये एक साइड पे हो जाए, इंटीग्रेशन वाला इंटीग्रेशन आप कॉमन ले लें। अब आपको पता है a प्लस बी है, ये पूरा a समझ लें, ये पूरा b समझ लें। अब a प्लस बी हमारे पास लेस देन होता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b। अच्छा, फिर इसके बाद एक और काम यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अब एक और काम ये हुआ, इसको तो इसने एज इट इज़ रहने दिया। ये है कि जब आप एब्सोल्यूट वैल्यू अंदर आएगी, ये इंटीग्रेशन बाहर जाएगी, तब हमारे पास लेस का सिंबल आएगा। अच्छा, एक और मजे की बात, अब ये तो एक सिंगल पॉइंट पे चेक कर रहे हैं ना। अब आपको पता है इसके जब हम वो निकालेंगे, क्या इसका नॉर्म लेंगे, अगर हम सुप्रीमम इसका वो अप्लाई कर दें, क्या अप्लाई कर दें, चलो ये एक और बात बताती हूँ। ये देखो, ये हमारे पास एक सिंगल पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू बता रहा है। अब आपको पता है ये फंक्शन की एक सिंगल पॉइंट की वैल्यू छोटी होगी या बराबर होगी अपने सुप्रीमम से। तो ये जो पूरा का पूरा सुप्रीमम है, ये जो ये वाली वैल्यू अपने सुप्रीमम से लेस देन हो गई, तो वो हमारे पास आ जाएगी इस तरह से। ये हो गया। अब जैसे हम आप सुप्रीमम लगाओगे, इधर तो हमारा सुप्रीमम आ गया। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन। और अब ये तो ख़त्म हो गया, सुप्रीमम तो कोई एक नंबर होता है, वो स्केलर बाहर निकल गया। अब आप ये आ जाएगा इंटीग्रेशन और डी मिल जाएंगे, कैंसिल होगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट करेंगे तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। अच्छा, फिर आगे देखते हैं आगे क्या हो रहा है। आगे आगे अब हमारे पास क्या कहता है, आगे ये है ये। अच्छा, ये अब मैं आपको वहाँ से दिखाती हूँ, बुक से दिखाती हूँ। बुक में ये कहता है, ये देखें, ये हम निकाल चुके हैं। अच्छा, अब ये भी एज इट इज़ आएगा, ये भी एज इट इज़ आएगा। अब आपको पता है कि जो ये हमारे पास x माइनस एक्स नोट है, ये लेस देन है किससे, b माइनस ए से लेस देन है। अब आपने क्या करना है, अब आपने बोथ साइड पे n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लेना है। यहाँ पे भी n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लगा दिया, इधर भी n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लगा दिया। आपकी इक्वेशन नंबर 4 ये देखें, ये आप इन दोनों का आप n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस जो है वो 0 हो जाएगा। ये भी 0 हो गया और ये भी नॉर्म भी 0 हो गया, क्योंकि ये देखें ये जी अप्रोचेस टू, ये आप इसकी डेफिनेशन लगाएंगे ना कन्वर्जेंस की, तो ये भी हमारे पास 0 हो जाएगा। तो ये 0, तो ये वाली टर्म हमारी अब 0 हो गई। तो अब हमने ये चीज़ शो कर दिया कि यस, हमारा FN जो है F को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है। अब ये वो रीज़न बता रही है। अब ये सारे रीजन आपने ज़रा ट्राई करने हैं। वो कहता है ये 11 और 12 होल्ड करेंगे, मतलब ये जो हमने होल्ड करवाने थे, 11 और 12 हमने होल्ड करवाना था। ये कब होल्ड करेंगे, जब ये कंडीशन होल्ड कर देगी। ये नीचे कंडीशंस गिवन है, ये होल्ड करेंगी। और आप ये डेफिनेशन भी ज़रा जाके देख लीजिएगा, और ये थ्योरम भी देख लीजिएगा, बुक में आप लोगों को दे दूँगी, तो ये आप लोग ज़रा वहाँ से जाके देख लीजिएगा। इंशाल्लाह ये हो जाएगा, ये मुश्किल नहीं है। ये हो गई। और मैंने आपको क्या बताना है इसके बारे में, हाँ, ये आपको ये सीरीज़ और फंक्शन आपको स्टार्ट करवा चुकी थी मैं, और इसकी डेफिनेशन भी आपको लास्ट टाइम बता दी थी। और ये पॉइंट वाइज कन्वर्ज कब करती है और ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कब करती है वो भी आप लोगों को बता चुकी थी। तो इसके एग्जांपल ये आप लोग रीड करेंगे खुद ही बैठकर। और ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज़, ये भी चलो मैं इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को करवाती हूँ। इसकी स्टेटमेंट आप लोगों को मेरे ख्याल से आज क्लास में करवा दिए, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। चलिए ठीक है, मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलती हूँ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।